नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बीते 5 मई को 19,858 सिपाहियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था, जिसमें महिला सिपाही और पुरुष सिपाही दोनों का नाम शामिल है। बिहार के कांस्टेबल से जुड़ी बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब इनके तबादले पर रोक लग सकती है। 19,858 सिपाहियों के तबादले के फैसले के खिलाफ पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार ने पुलिस कांस्टेबल के स्थानांतरण आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में फैसले पर रोक लगने की संभावना बढ़ गई है। वकील यानी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवनीश कुमार का कहना है कि पिछले 5 मई को एक साथ 19,858 सिपाही का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का तबादला किया गया है, जो कि सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व के ट्रांसफर पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। अधिवक्ता अवनीश कुमार ने कहा है कि आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्ति सिपाहियों का तबादला कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाए सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया है। हजारों सिपाही जिले में कार्यरत हैं जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। ऐसे में 19,858 सिपाहियों का ही तबादला हुआ है। आपको बताएं कि 5 मई को बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों का तबादला किया गया। इनको तत्काल प्रभाव से अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। पुलिस मुख्यालय ने इनको 15 दिनों के अंदर हर हाल में विरमित करने का आदेश दिया। खास बात तो यह है कि जिन सिपाहियों को हाल में उच्च स्तर प्रभार मिला था, उनका भी ट्रांसफर किया गया है। ऐसे में किन जिलों का कांस्टेबल का ट्रांसफर हुआ है, आइए बताते हैं। तबादले की सूची में पटना के अलावे नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर और चंपारण समेत अन्य जिले भी शामिल है। आदेश में अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति ऐसे सिपाहियों का तबादला प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थगित रहेगा। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वो संबंधित जिले से कार्य मुक्त हो जाएंगे। बीते 5 मई को 19,858 सिपाहियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था, जिसमें महिला सिपाही और पुरुष सिपाही दोनों का नाम शामिल है। बिहार के कांस्टेबल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अब ये संभावना जताई जा रही है कि अब इनके तबादले पर रोक लग सकती है, क्योंकि सरकार के इस आदेश के खिलाफ पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसा इसीलिए खबर आया है क्योंकि कहना है जितने भी लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, उनके वकीलों का ये कहना है कि बिना किसी स्थानांतरण नीति के ये तबादले किए गए और पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश आया कि 15 दिनों के भीतर ही इसको किया जाएगा। ऐसे में अधिवक्ता का कहना है जबकि स्थानांतरण नीति साल 2022 में ही समाप्त कर दी गई, तो जब स्थानांतरण नीति 2022 में समाप्त कर दी गई तो फिर बिना किसी नीति के ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो ऐसे में पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 19,858 सिपाही का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया था और ऐसे में यह कहना था कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का तबादला किया गया है, जो कि सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि 2022 में पूर्व के ट्रांसफर पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसे में ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। अब इसको लेकर पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 19,858 सिपाहियों का तबादला रुक सकता है, क्योंकि पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।